हम बात करें डर्मेटोलॉजिकल लीजन्स की, तो हमारे पास 3 तरह के लीजन्स होते हैं: प्राइमरी लीजन्स, सेकेंडरी लीजन्स एंड स्पेशल लीजन्स। प्राइमरी लीजन्स वो लीजन्स होते हैं जो हमारे पास सबसे पहले शो होते हैं, जो सबसे पहले आपको डेवलप होता है लीजन। कोई मैक्यूल हो सकता है, कोई पेप्यूल, कोई नोड्यूल या वेसिकल। ये डिफरेंट तरह के हमारी प्रेजेंटेशन होती हैं प्राइमरी लीजन्स की। सेकेंडरी लीजन्स वो होते हैं जो हमारे पास टाइम पीरियड के बाद, एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद जो हमारे पास प्राइमरी लीजन निकला था, डेवलप हुआ था बॉडी पे, वो दूसरे लीजन में कन्वर्ट हो सकता है, स्केल्स में, क्रस्ट में। ये हमारे पास हो जाते हैं सेकेंडरी लीजन्स। ये हमारे पास नॉर्मली खुद से भी हो सकते हैं कि 2 घंटे बाद जो है हमारे पास जो प्राइमरी लीजन था वो सेकेंडरी लीजन में कन्वर्ट हो गया, या फिर आपके इचिंग या रबिंग की वजह से जो है वो सेकेंडरी लीजन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। स्पेशल लीजन्स हमारे पास वो लीजन्स होते हैं जो ख़ास किसी डिज़ीज़ या डिसऑर्डर से रिलेटेड होते हैं। अब हम इन तीनों लीजन्स को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्राइमरी लीजन्स पे। प्राइमरी लीजन्स की एक टाइप होती है हमारे पास मैक्यूल। मैक्यूल हमारे पास फ्लैट लीजन्स होते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर के डायमीटर से कम होते हैं, जबकि पैच भी हमारे पास स्मूथ सरफेस होगी डिस्कलरेशन की, लेकिन वो मोर देन 1 सेंटीमीटर होगी। तो आपने डिफ्रेंशिएट ऐसे करना है मैक्यूल एंड पैच को, कि हमारे पास फ्लैट सरफेस का रैश निकलेगा जो कि फ्लैट होगा, कोई उसमें रेज्ड लीजन नहीं होगा। जो 1 सेंटीमीटर से कम होगा तो मैक्यूल कहलाएगा, और अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा होगा तो वो पैच कहलाएगा। इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि मैक्यूल 1 सेंटीमीटर से कम फ्लैट लीजन और पैच 1 सेंटीमीटर से बड़ा लीजन है। अब आ जाते हैं हम पेप्यूल एंड प्लाक। पेप्यूल हमारे पास और प्लाक हमारे पास रेज्ड लीजन है। मैक्यूल और पैच हमारे पास फ्लैट लीजन से, और पेप्यूल और प्लाक हमारे पास रेज्ड लीजन है। और इधर हमारे पास 1 सेंटीमीटर से कम अगर रेज्ड लीजन होगा तो वो पेप्यूल होगा, और अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर से बड़ा रेज्ड लीजन है तो वो प्लाक कहलाएगा, जिस तरह आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि दोनों हमारे पास रेज्ड लीजन है जो कि स्किन से थोड़े ऊपर हैं। पेप्यूल हमारे पास 1 सेंटीमीटर से कम और प्लाक उससे बड़ा है। फिर आ जाते हैं हम नोड्यूल के ऊपर। नोड्यूल हमारे पास 1 सेंटीमीटर से बड़ा, लेकिन 3 डायमेंशनली आप देख सकते हैं कि अलग से आपको नोड्यूल मिल रहा है। ट्यूमर हमें पता है कि एनलार्जमेंट ऑफ द टिश्यू होती है जो कि हमारे पास नॉर्मल या फिर पैथोलॉजिकल सेल्स की ओवर ग्रोथ की वजह से हो रही होती है, और इसके रेगुलर मार्जिन होती हैं, अलग से हमें ट्यूमर पता लग जाता है। वेसिकल्स और बुल्ला है। वेसिकल्स हमारे पास और बुल्ला दोनों ब्लिस्टर की कैटेगरी में आते हैं। मतलब ब्लिस्टर्स हम नॉर्मली कह रहे होते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन ये 2 वेसिकल्स एंड बुल्ला में डिवाइडेड होते हैं। वेसिकल्स हमारे पास फ्लूइड फुल कैविटी लेस देन 0.5 सेंटीमीटर होती हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि छोटे छोटे आपके पास फ्लूइड फुल वेसिकल्स हैं। अगर यही फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बड़े हो जाएँ 0.5 सेंटीमीटर से, तो हम उसको बुल्ला बोलेंगे। पस्ट्यूल्स हमारे पास इसी वेसिकल्स के अंदर अगर हमारे पास पस फिल हुई हो तो हम उसको बोलेंगे कि ये पस्ट्यूल है, इस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं। एप्सिस हमारे पास लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस है, जो कि हमारे पास अलग से आपको पस्ट्यूल से बड़ी पस की कलेक्शन नज़र आएगी। हम आ जाते हैं सेकेंडरी लीजन्स। सेकेंडरी लीजन्स मैंने जैसा आपको बताया कि टाइम पीरियड या फिर इचिंग की वजह से जो है हमारे पास प्राइमरी लीजन्स सेकेंडरी लीजन्स में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी लीजन में हमारे पास आ जाते हैं स्केल्स हमारे पास लेमिनेटेड शीट ऑफ केराटिन होती हैं, जो कि आपकी ड्राई या फिर ग्रीजी हो सकती हैं। वो हमारे पास केराटिन की हाइपर सिक्रेशन की वजह से स्केल्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर। क्रस्ट हमारे पास जो हमारे पास वेसिकल्स या बुल्लास बने थे, अगर उसमें से पस बाहर निकल आए, जो एक्सुडूटस के अंदर का वो मटेरियल वो बाहर आ जाए और फिर वो ड्राई हो जाए, तो वो हमारे पास क्रस्ट कहलाएगी, जो कि हमारे पास ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देखी जाती है, येलो या ब्राउन कलर में। इस तरह के पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। एक्सफोलिएशन हमारे पास स्क्रैच मार्क होता है, जब आप अपने लीजन को, जो प्राइमरी लीजन जो कि रैश आपका निकला था, उसको आपने रब किया है तो आपका स्क्रैच मार्क आ जाएगा। इस तरह के पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। और अगर यही ड्राइनेस आपकी मज़ीद बढ़ गई तो फिर उसके अंदर आपके क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिस तरह के पिक्चर में बने हुए हैं। इसको हम फिशर बोलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये टर्म लिचेनिफिकेशन, जो कि बहुत दफ़ा डर्मेटोलॉजी में यूज़ की जाती है, जब आप अपने रैश को या प्राइमरी लीजन को
एक्सेसिव रबिंग करते हैं तो वो पल्पेबल एक मास सा बन जाता है, रेस सा, जो कि वाइट कलर में होगा और उसके ऊपर आपको इंक्रीज स्किन मार्किंग नज़र आएंगी। जिस तरह की इस पिक्चर में आपके स्किन की मार्किंग्स बहुत प्रोमिनेंट हैं। एक और कंडीशन हमारे पास हो सकती है कि हमारे जो स्किन की लेयर्स हैं वो एट्रोफी कर जाएँ, मतलब रिग्रेस हो जाएँ, जो कि मोस्टली हमारे पास स्टीरॉयड यूज़ की वजह से हो रहा होता है। या फिर हमारे पास जो लीजन है वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। सिस्ट हमारे पास कोई फ्लूइड या सॉलिड या सेमी सॉलिड कंटेनिंग कैविटी होती है जो कि एपिथेलियम ने कवर किया हुआ था उसको। देन है हमारे पास स्कार हमारे पास, हमें पता है कि जब भी हमें कोई इंजरी होती है तो उसके ऊपर स्कार बन जाता है, फाइब्रस टिश्यू आ जाता है, जो कि नॉर्मल एक हमारा फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। अब अगर यही फिजियोलॉजिकल फिनोमेना जो हमारे पास फाइब्रस टिश्यू बन रहा है, अगर ये अपनी नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा, मतलब कि फाइब्रस टिश्यू की हाइपरट्रॉफी हो जाए, बहुत ज़्यादा फाइब्रस टिश्यू बना ले अगर बॉडी, अब नॉर्मल फाइब्रस टिश्यू बनाए तो वही कीलॉइड बना देता है। देन है हमारे पास इरोजन्स एंड अल्सर्स। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इरोजन्स हमारी सुपरफिशियल होती है, क्योंकि सिर्फ एपिडर्मिस को इन्वॉल्व कर रही होती है, सारा पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। अब अल्सर की पिक्चर देखें तो अल्सर में हमारे पास फुल थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस एज वेल एज डर्मिस जा रहा होता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा डीप होगा अल्सर। और क्योंकि डर्मिस में हमारे पास ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती हैं तो हमारे पास जो अल्सर होगा वो हमारे पास ज़्यादा रेड होगा, क्योंकि वो वेस्कुलराइज टिश्यू जा रहा है उसके अंदर। देन हम आते हैं स्पेशल लीजन्स। स्पेशल लीजन्स वो होते हैं जो हमारे पास ख़ास डिसऑर्डर से रिलेटेड हों, जैसे एरेथमा हमारे पास रेडनेस ऑफ स्किन होती है ड्यू टू डायलेटेड वेसल्स। इस तरह के आप पिक्चर में देख रहे हैं कि रेडनेस हुई हुई है हाथों की, जो कि हमारे पास मोस्टली हाइपर एस्ट्रोजनिज्म में हो रही होती है। फिर है हमारे पास टेलेंजेक्टेरिया हमारे पास परमानेंट डायलेटेशन ऑफ क्यूटेनियस वेसल होती हैं। अब अरेथमा और टेलेंजेक्टेरिया में ये फ़र्क है कि अरेथमा हमारे पास रेडनेस ऑफ स्किन हुई डायलेटेड वेसल्स की वजह से और फिर वापस वो ठीक हो गई जब आपने इस कंडीशन को ट्रीट किया, लेकिन टेलेंजेक्टेरिया ऐसी परमानेंट डायलेटेशन ऑफ क्यूटेनियस वेसल है जो कि दोबारा ठीक नहीं होगी, ये परमानेंट है और ये मोस्टली स्टीरॉयड यूज़ की वजह से हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास पटेगी एंड परप्यूरा अकायमोसिस एंड हेमाटोमा। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पटेगी हमारे पास पिन पॉइंट हेमरेजेस होते हैं, बिल्कुल पिंस की तरह आपको छोटे छोटे नज़र आएंगे। इसका साइज़ लेस देन 3 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है। और अगर परप्यूरा की बात करें तो ये हमारे पास 3 से 9 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि परप्यूरा पटेगी में क्या फ़र्क है, पटेगी छोटे हैं और परप्यूरा उससे थोड़े बड़े हैं। और इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं पटेगी 3 mm का साइज़ है और परप्यूरा का मोर देन 3 एंड लेस देन 9। देन हम आते हैं अकायमोसिस पे। अकायमोसिस हमारे पास डीपर एंड एक्सटेंसिव हेमरेज है जो कि मोर देन 10 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है। ये हमारे पास रकून आइज भी कहलाती हैं, ये मोस्टली आपने बुक्स में देखी होंगी इसी पिक्चर्स। ये हमारे पास अकायमोसिस की एग्जांपल है। और हेमाटोमा की बात करें तो हेमाटोमा हमारे पास वो पूल ऑफ एक्स्ट्रावेजेटेड ब्लड है जो कि एक डेड स्पेस में होना चाहिए। जैसे हम अगर बात करें एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा की, तो हमारे पास ड्यूरा और स्कल के बीच में जो डेड स्पेस है वहाँ पे हमारे पास कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाता है। या फिर ऑरिकुलर हेमाटोमा की पिक्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डेड स्पेस के अंदर ब्लड जब जमा हो जाता है तो उसको हम हेमाटोमा कहते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे एरेथोडर्मा पे। एरेथोडर्मा बहुत यूज़ होगा आगे जाके आपके लेक्चर्स में। एरेथोडर्मा हमारे पास ऐसी कंडीशन है जो इसमें हमारे पास 90% हमारी स्किन जो है इन्वॉल्व होती है। इसमें हमारी स्किन रेड भी हो रही होती है, इसमें स्केल्स भी बन रहे होते हैं, एडिमा भी होता है, थिकनिंग है, निचिंग, ये आगे जाके आप डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो का